साथियों नमस्कार। आज हम आए हैं मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के तहसील सुहागपुर के एक छोटे से गांव महुआ खेड़ा में, जिसमें आज संत रामपाल जी महाराज का कार्यक्रम है। हम उसमें दिखाएंगे गांव में किस तरह से सत्संग होता है और क्या व्यवस्था इसमें होती है। यहाँ पे जलराम की व्यवस्था है। यहाँ पर साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पे खेत में ये कार्यक्रम चल रहा है। संगीतम समृद्ध जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। इस मोटी धारा 88 उतरे जल पारा कटने की फांसी। इस कोटि धारा 88 उतरे जल पारा कटने की फांसी। ओम जाप से ब्रह्म का जाप है तो ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में ये भी स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म में भक्ति तो तुम कर रही हो, ये मोक्षदायक नहीं है, ये तुम्हें पार नहीं कर सकती। और ये खुद नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। और हमारे धर्म गुरु कहा करते ये अविनाशी है, इनकी कोई माता पिता नहीं है, अजर अमर है। और आज परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर भगवान ने बताई थी कि ये जन्म मृत्यु होती है। पवित्र पुराणों में इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अजर अमर नहीं है। और ये दुर्गा इनकी माता है, ये काल इनका पिता है। उनकी माता दुर्गा का पिता है। तो उस समय तो हमें हमारे पूर्वज इस बात से संतुष्ट थे, हमारे उन नकली धर्म गुरुओं से, कि ये शिक्षित नहीं है कबीर जी, इसलिए धर्म ग्रंथ तो ये नहीं जान सकता। और परमात्मा सब कुछ जानने वाले जानी जान होते, उन्होंने 600 वर्ष पहले बता दिया था। और ये हमारे धर्मगुरु आज तक उनको पढ़ रहे थे, रट्टा लगाते थे, घोट लेते थे और धारावाहिक सुनाया करते थे। कख भी बता देता, चारों वेदों को घोट लेते थे या गधों की तरह लगते फिरे थे। इसमें समान क्या था इनको पता नहीं था। सूक्ष्म वेद में कहा कि पीठ मनुखा दाख लगी है, ऊँट के थैले में कमर पे मनुखा दाख लाद रखी व्यापारी ने। हाँ, उस कमर पर तो मनुखा दाख इतनी मीठी चीज है, अब वो खावा की करके कट्या मत है। और जिस परमेश्वर ने सब्र मंडों की रचना की है, और मैं भी, और केवल उसी की भक्ति करो और सब पूजाएं त्याग दो। अपनी साधना को भी छोड़ने को कह रहा है कि केवल उसकी भक्ति करो। अपनात्मा ये है श्रीमद् भगवत गीता का सार, जो दास बता रहा है। अरे पहले 4 पंक्ति लिख देते थे, अर्जुन तू क्या लाया है, तेरा क्या जाता है, आत्मा तो अजर अमर है, तू क्यों चिंता करता है। बस ये था गीता सार है। खाक था गीता सार। गीता सार तो अब तुम्हारे सामने, आपके सामने आ रहा है। ये था गीता जी का सार। अब जो प्रश्न चल रहा है कि अब ये जो धर्म जो ऋषि थे, इनको गुरु नहीं मिला, और गुरु ना मिलने से इनका ये अकल आई नहीं कि तुम ये भी तुम्हारी समझ में आना चाहिए कि जो वेद ज्ञानदाता ही गीता ज्ञानदाता है। और वेदों का सारांश ही श्रीमद् भगवत गीता है। तो वेद में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में ये गीता वेद ज्ञानदाता खुद कहता है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है। संभवात माने जन्म लेने वाला, जैसे अवतार रूप में। साथियों आपने देखा है यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। इसको ऐसा संभवात कहता है कि जन्म लेता ही नहीं, अजन्मा है, काफी लोग तहसील से इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। होता, लेकिन इसकी सही जानकारी बड़े ही ध्यानपूर्वक सत्संग को सुन रहे हैं, उनसे सुनो। तो बड़े ही सभ्यतापूर्वक यहाँ पर विराजमान है। ये तो वेद ज्ञानदाता खुद कह रहा है। तो कोई गुरुदेव जी का सत्संग चल रहा है, देख रहे हैं। बताएंगे बहुत लोग आए हैं, पार्किंग व्यवस्था भी। मंत्र 15 में तो लिखा है आज के लिए इतना ही। उसमें लिखा है कि वायु अनिलम। नमस्कार।